हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख ही सकते हैं, आज हम बनाने वाले हैं राजमा, और राजमा के साथ हम बनाएंगे राइस। तो जो पंजाबी राजमा होते हैं ना, आज हम वही बना रहे हैं। राजमा राइस बनाकर बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, और आसानी से बन भी जाता है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की रेसिपी देखने को मिलती रहे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। राजमा राजमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम के करीब राजमा लिया है। ये छोटे छोटे से राजमा जो आते हैं ना, वो वाले राजमा हैं। इन्हें आपको 10 से 12 घंटे के लिए पानी में सोख करके छोड़ देना है, और दूसरे दिन इसे अच्छे से वॉश करके इसे आपको निकाल लेना है। आप कुकर में ऐड करके आपको यहाँ पर पानी ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पर जितना मैंने राजमा लिया था, उसका 1.5 गुना पानी मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। पानी थोड़ा ज़्यादा रखिए, क्योंकि जब हम ज़्यादा सीटी लगाएंगे तो पानी कम हो जाएगा और राजमा फूल भी जाएगा अच्छे से। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर नमक ऐड कर देना है। मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। अब आपको कुकर की सीटी लगा देनी है। पहली जो सीटी लेनी है वो हाई फ्लेम पर लेनी है। उसके बाद आप स्लो फ्लेम करके 4 से 5 सीटी लीजिए, और राजमा बनकर तैयार हो जाएगा। किसी भी सोडा का हमें यूज़ नहीं करना है। अब यहाँ पर प्यूरी बनाने के लिए मैंने दो प्याज लिया है, जो मीडियम साइज़ के हैं। इसके साथ ही लहसुन, 2 हरी मिर्च और छोटे छोटे टमाटर लिए हैं। अगर छोटे टमाटर या हाइब्रिड टमाटर नहीं लेने हैं, तो इसकी जगह हम देसी टमाटर का यूज़ भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम देसी टमाटर का यूज़ करेंगे ना, तो खटास बहुत ही अच्छी आएगी। अब आपको क्या करना है, एक मिक्सी के जार में 2 प्याज को काट कर इस तरह से डाल देना है। रफली चॉप कर लीजिए और इस तरह से ऐड कर दीजिए। इसके साथ ही 6 से 7 लहसुन की कली ऐड कर दीजिए। अगर आपको लहसुन ज़्यादा पसंद है तो थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 2 मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है। इसके साथ ही 2 बड़े चम्मच पानी डालकर इस तरह से आप मिक्सी में चलाकर उसका पेस्ट तैयार कर लीजिए, या एक प्यूरी तैयार करके इस तरह से रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमने टमाटर लिए थे ना, तो यहाँ पर हमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लेने हैं, और यहाँ पर उन्हें हमें अच्छे से पीस लेना है, और इसकी भी हमें एक प्यूरी बनाकर तैयार कर लेनी है। देखिए, सारी प्यूरी बनाकर आप पहले ही तैयार कर लीजिए, और इस तरह से देखिए तैयार हो जाएगी। इसमें हमने किसी भी तरह का पानी यूज़ नहीं किया है। टमाटर का ही अपना जो पानी होता है, उसी तरह से अच्छे से बनकर रेडी हो जाती है। अब राइस बनाने के लिए मैं यहाँ पर नॉर्मल राइस का यूज़ कर रही हूँ। ये बासमती राइस है, जो हम घर में डेली यूज़ करते हैं ना, वही राइस। आपको क्या करना है, इन्हें ना कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए पानी में सोख करके इस तरह से छोड़ देना है। जब आप इसे सोख करके छोड़ देंगे ना, तो ये अच्छे तरीके से फूल जाएंगे, और जब हम इसे बनाएंगे ना, तो ये जो चावल है ना, खिले खिले और बहुत ही लंबे बनकर तैयार होंगे। आप राजमा बनाने के लिए एक कढ़ाई ले लीजिए। उसमें 1 चम्मच आप ऑयल डाल दीजिए, और ऑयल के साथ ही अब यहाँ पर हम घी को भी ऐड कर देंगे। तो आपको 1 चम्मच के करीब यहाँ पर घी डाल देना है। दोनों को अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दीजिए। यहाँ पर 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची जिसे डोडा कहते हैं, 3 हरी इलायची, 3 लौंग यहाँ पर ऐड कर देंगे, और अब इन सबको अच्छी तरीके से भून लेंगे। स्टर करते रहिए, ताकि इनका जो ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। अब यहाँ पर 1 चौथाई चम्मच हींग और 1 चम्मच जीरा भी डाल देंगे, और उसको भी क्रैकल हो जाने के बाद जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया था ना, उसे भी हम यहाँ पर ऐड। अब इसे ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, इसे पकाते रहना है। आपको मीडियम से स्लो फ्लेम पर ही आपको गैस रखनी है, और यहाँ पर हमने आधे छोटी चम्मच हल्दी पाउडर भी ऐड कर दिया। हल्दी पाउडर ऐड करने से ना, जो प्याज होती है ना, वो जल्दी ही पक जाती है। अब देखिए, थोड़ी देर बाद हमने जो 5 मिनट इसको पका लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई थी ना, उसे भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, और मिक्सी के जार में थोड़ा पानी डालकर उसे भी ऐड कर देंगे। अब आपको इसे भी तब तक पकाना है जब तक इसमें से घी और जो ऑयल है ना, वो रिलीज़ नहीं होने लगे। तो आपको इसको इस तरह से मिलाते जाइए और पकाते जाइए। मतलब एकदम लगातार नहीं मिलाते रहना है, थोड़ा थोड़ा बीच में मिलाते जाइए और इसे पकाते रहिए। चाहे तो आप इस पर ढक्कन रख के भी पका सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए मैंने यहाँ से ढक दिया, और 5 मिनट बाद देखिए अच्छी तरीके से इसमें उबाल आने लगा है। जब इसमें उबाल आने लगे ना, तब हम मसाले ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर यूज़ किया है। तीखा कम चाहते हैं तो कम कर लीजिएगा। इसके साथ ही अब यहाँ पर हम डालेंगे आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। गरम मसाला थोड़ा कम डालिएगा, क्योंकि हमने खड़े मसाले यूज़ किए हैं। 1 चम्मच आमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच हमने काला नमक यूज़ किया है, आधी छोटी चम्मच हमने काली मिर्च का पाउडर यूज़ किया है, आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर यूज़ किया है, आधी छोटी चम्मच सौंठ पाउडर, और 1 चम्मच हमने यहाँ पर सौंफ का पाउडर यूज़ किया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर 1 चम्मच पुदीना का पाउडर यूज़ किया है। पुदीने की पत्तियाँ जब सूख जाती है ना, तो उसका पाउडर बना लीजिए और उसे यहाँ ऐड करिए। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। अब ढककर हमने इसे 5 मिनट पका लिया था, और देखिए यहाँ पर जो ग्रेवी है ना, वो अच्छे से पक चुकी है, और उसने ना यहाँ पर ऑयल रिलीज़ कर दिया है।
अब यहाँ पे जब वो ऑयल रिलीज़ कर दे ना, तो आपको इसी स्टेज पर जो हमारे राजमा है ना वो ऐड कर देने हैं। एक बात का ध्यान रखिए, जितना अच्छे से आप ग्रेवी को पकाएंगे ना, जितना अच्छे से ग्रेवी में से ऑयल रिलीज़ हो जाएगा ना, उतना ही अच्छा राजमा का टेस्ट आएगा। अब यहाँ पर हमें राजमा को ऐड कर देना है। राजमा को उबालने में करीबन 20 मिनट लगे थे। अच्छी तरीके से उबल कर तैयार हो गए और आप उसे हाथ से दबाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से प्रेस हो जाते हैं। तब तक आपको राजमा उबालने हैं। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको एक टिप देती हूँ, जितने भी राजमा हमने यहाँ डाले हैं ना, उसमें से करीबन 20% राजमा को आप इस तरह से चम्मच से थोड़ा सा दबाकर उन्हें प्रेस करके थोड़ा सा दबा दीजिए, ताकि वो थोड़े अच्छे से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर जो राजमा है ना वो इतना गाढ़ा बनकर तैयार हो जाता है। इस तरह से पंजाबी राजमा आप बनाकर तैयार करेंगे ना, तो सभी आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसमें किसी भी तरह का मार्केट का राजमा पाउडर आज तक कुछ भी यूज़ नहीं किया है। अब चलिए राइस बनाना शुरू करते हैं। तो राइस बनाने के लिए एक कढ़ाई में आप पानी चढ़ा दीजिए। पानी आप अपने हिसाब से चढ़ा दीजिएगा, 2 कटोरे 2 कटोरी या 3, आप जितना चाहे उतना डाल सकते हैं, कढ़ाई भर के भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 तेज़पत्ता और 2 हरी मिर्च को लंबा-लंबा काट कर ऐड कर दिया, और जो हमारे चावल थे ना उसको भी मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था और उसे भी यहाँ ऐड कर दिया। अब आपको ना स्लो टू मीडियम फ्लेम पर भी इसको रखना है, और इस तरह से देखिए थोड़ी देर बाद इसमें उबाल आने लग जाएगा, और आप बीच-बीच में इस तरह से चलाते रहिए। वैसे चावल नीचे से नहीं चिपकते हैं, इस तरह से चलाते रहिए। थोड़ी देर में आप देखेंगे जो चावल है ना वो अच्छी तरीके से फूल चुका है और लंबा हो चुका है। जो हमारा नॉर्मल राइस होता है ना घर में हम जो यूज़ करते हैं, देखिए कितना लंबा लंबा बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ पर ना ये रेडी हो गया है, मैंने इसे खाकर भी देख लिया था। आप भी चाहें तो इस तरह से ट्राई कर लीजिए टेस्ट करके, नहीं तो आप इस तरह से हाथ से दबाएंगे ना तो भी आसानी से दब जाता है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको ना गैस की फ्लेम कर देनी है बंद। अब इससे ज़्यादा हमें नहीं पकाना है, क्योंकि इससे ज़्यादा पकाएंगे ना तो हाँ एकदम मिक्स हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसे छान लेना है। किसी भी छन्नी में आप इसे डालकर इसका पानी निकाल लीजिए और राइस को अलग कर लीजिए। हमें यहाँ पर छान लेना है अच्छी तरीके से, पानी सारा निकाल दिया है। अब यहाँ पर आधी छोटी चम्मच हमने यहाँ पर घी ऐड करना है, और सारा घी जो है ना सारे के सारे चावल में मिला देना है। ये जो राइस है ना वो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है, चिपकता नहीं है बिल्कुल भी, एकदम खेला खेला जैसा हलवाई लोग बनाते हैं ना वैसा बनकर तैयार होता है। इस तरह से आप राइस बना के ज़रूर ट्राई कीजिए। जो राजमा राइस है ना सभी लोगों को ज़्यादातर पसंद होते हैं, बहुत कम लोग ही होंगे जिन्हें नहीं पसंद होंगे। आप इस तरह से बोल बनाकर राजमा राइस का आप ज़रूर सर्व करें, देखिएगा लोग ना देखते ही इसको खा लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी भी और देखने में बहुत सुंदर लगता है। इस तरह से बना के ज़रूर एंजॉय कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक करना ना